नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कविता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी ऑनलाइन विद डॉक्टर कविता सिंह। और आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की संचयन भाग 1 के पाठ 2 स्मृति के प्रश्न उत्तर समझेंगे और याद भी करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री राम शर्मा। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? जब लेखक अपने साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था, तभी उनके बड़े भाई ने एक आदमी को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक भयभीत था। भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ था। उसे लगा कि उसके बड़े भाई झरबेरी से बेर तोड़कर खाने के लिए डांटेंगे। लेखक को अपने भाई से रुई की तरह पिटाई होने का भी डर था और यही सोचते हुए वह घर की ओर जा रहा था। प्रश्न 2। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर। लेखक के गांव से मक्खनपुर जाने वाले रास्ते में एक गहरा कच्चा कुआं था। उसमें एक सांप न जाने कैसे गिर गया था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली उस कुएं में ढेले की प्रतिध्वनि सुनने के लिए ढेला फेंकती थी। तो जब हम कोई खाली कुएं में कोई ढेला पत्थर फेंकते हैं, ढेला यानी मिट्टी का पत्थर जो गिरकर टूट जाता है, तो उसकी आवाज़ होती है और उस आवाज़ की जो इको होती है वो बच्चे सुनते थे। उनको उस प्रतिध्वनि को यानी इको को सुनने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वो उस कुएं में ढेला फेंकते थे। लेकिन जब उन बच्चों की टोली को यह पता चला कि कुएं के अंदर एक सांप गिरा हुआ है, तो उसकी फुसकार सुनने के लिए वे ढेला फेंकने लगे। तो यह उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न 3। सांप ने फुसकार मारी या नहीं? ढेला उसे लगा या नहीं? यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? मनोदशा का अर्थ है कि उसकी मन की जो हालत थी या मन के जो भाव थे, किन भावों को यह बात या यह वाक्य दिखाता है, दर्शाता है। उत्तर। यह कथन लेखक की बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। बदहवास का मतलब बुरी हालत, यानी उनके मन की जो दशा थी वो बहुत बुरी थी उस समय। जैसे ही लेखक ने टोपी उतारकर कुएं में ढेला फेंका, उसकी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। उन्हें कुएं में गिरता देखकर वह भौचक्का रह गया। भौचक्का रह गया मतलब बहुत हैरान परेशान रह गया। उसका सारा ध्यान चिट्ठियों को बचाने में लग गया। उसका इस बात पर ध्यान गया ही नहीं कि सांप को ढेला लगा या नहीं, वह फुसकारा या नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि लेखक चिट्ठियों को गिरता देखकर इतना डर गया, भयभीत हो गया और उनको बचाने में लग गया कि उसका ध्यान ढेले पर गया ही नहीं कि सांप को वो ढेला लगा या नहीं, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, इस बात पर उसका ध्यान नहीं गया। प्रश्न 4। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? उत्तर। लेखक द्वारा चिट्ठियों को कुएं से निकालने के निम्नलिखित कारण थे। तो आप इसका उत्तर पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला कारण था, लेखक को बचपन में झूठ बोलना नहीं आता था। चिट्ठियों को डाकखाने में डालना लेखक अपनी जिम्मेदारी समझता था। सच बोलने पर, यदि वे सच बोलते घर जाकर कि चिट्ठियां कुएं में गिर गई हैं, तो उन्हें पिटाई होने का भय था। तो सच बोलने पर लेखक को अपने भाई से रुई की तरह पिटाई होने का भय था। जो आखिरी कारण हम लिख सकते हैं वह है कि वह सांप को मारना बाएं हाथ का खेल समझता था, इसलिए कुएं में घुसकर चिट्ठियां उठाना उसे आसान लग रहा था। तो ये 4 पॉइंट्स आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न 5। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? युक्तियां अर्थात क्या क्या उपाय किए? उत्तर।
सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने कई युक्तियां अपनाई। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने अपने पैर से, जब वे लटके हुए थे तो उन्होंने अपने पैर से कुछ मिट्टी गिराई, जिससे सांप मिट्टी की ओर लपका और लेखक सांप से उचित दूरी पर उतर गया। उसने डंडे से चिट्टियों को सरकाया, जिससे सांप ने अपना फन डंडे पर ही मारा। इसके बाद बाहर निकलते समय भी लेखक ने एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर सांप की दाईं ओर फेंकी, जिससे सांप मिट्टी की ओर झपटा और जैसे तैसे लेखक ने अपना डंडा उठा लिया और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गए। तो ये उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। इसमें आपको इस पूरी कहानी को कम शब्दों में लिखना है, यानी कहानी को थोड़ा शॉर्ट करके लिखना है। तो चलिए हम इस कहानी को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कुएं में चिट्ठियां गिर जाने पर लेखक ने रोना धोना छोड़कर भयानक निर्णय लिया। उसने अपनी और अपने छोटे भाई की 5 धोतियों को एक दूसरे से बांधा और उसके एक छोर में डंडा बांधकर उसे कुएं में उतार दिया। दूसरे सिरे को कुएं की डेंग में बांधकर भाई को पकड़ा दिया। अब उन धोतियों के सहारे लेखक कुएं में उतरा और कुएं के धरातल मीन्स कुएं के बेस से ऊपर, थोड़ा ऊपर लटक कर सांप को देखने लगा। सांप पहले से ही फन हवा में फैलाए लेखक की प्रतीक्षा कर रहा था और लेखक ने यहाँ पर यह अनुमान लगा लिया था कि सांप को डंडे से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि कुएं का व्यास बहुत कम था, तो वहाँ पर डंडा चलाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेखक ने कुएं की दीवार पर पैर जमाकर कुछ मिट्टी नीचे गिरा दी। सांप का ध्यान मिट्टी पर चला गया और उसने मिट्टी पर प्रहार किया। इसी बीच लेखक सांप से अधिक दूरी बनाकर नीचे उतर गया। लेखक डंडे से चिट्ठियों को सरकाता है और सांप उस डंडे पर झपटता है और डंडे पर अपना विष उड़ेल देता है। फिर लेखक सांप के दाईं ओर मिट्टी फेंकता है और सांप का ध्यान भटकाकर चिट्ठियां उठा लेता है। चिट्ठियों को धोती में बांधकर वह छोटे भाई से खींच लेने को कहता है। इसी प्रकार सांप का ध्यान भटकाकर वह अपने डंडे को उठाकर धोती के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर पहुंचकर वह ज़मीन पर लेट जाता है और तब उसकी जान में जान आती है। तो इस तरह से आप इस पूरे प्रसंग को छोटा करके लिख सकते हैं। प्रश्न 7, पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों की निम्न बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है और जो शैतानियाँ इस पाठ में बच्चों की हमें देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, उनको हम पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला पॉइंट है, बच्चे बहुत शरारती होते हैं और उन्हें छेड़छाड़ करने में आनंद मिलता है। यदि उनकी छेड़छाड़ से कोई हलचल होती है या आवाज़ होती है तो उनको उसमें बड़ा मज़ा आता है। इस पाठ में भी बच्चे कुएं में ढेले फेंकते थे और सांप की फुसकार सुनकर बड़े खुश होते थे। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, बच्चों को बिना रोक टोक घूमने में असीम आनंद मिलता है। असीम आनंद अर्थात बहुत सारा आनंद मिलता है। उन्हें पेड़ पौधों से फल फूल तोड़ना अच्छा लगता है, जैसे कि इस पाठ में भी झरबेरी के बेर तोड़ कर खाना लेखक को अच्छा लगता है। आम के बाग में डंडे से आम तोड़कर खाने में भी उन्हें खूब आनंद आता है। तो ये सारी बातें आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न 8, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन का आशय का मतलब अर्थ। इस कथन का अर्थ है कि कभी कभी परिणाम मनुष्य की सोच के विपरीत निकलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं निकलता, उल्टा हो जाता है। मनुष्य किसी कठिन काम को करने के लिए अपनी बुद्धि से योजनाएं तो बनाता है, किंतु
समस्याओं का वास्तविक सामना होते ही ये योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। यानी हम जब भी कोई कठिन काम करते हैं तो हम उस काम के बारे में सभी बातें सोच विचार करके अपनी योजना बनाते हैं, उस काम को करने की योजना बनाते हैं। लेकिन जिस समय हम वो काम करते हैं उस समय जो परिस्थितियां होती हैं, उस समय हमारी बनाई गई योजनाएं कई बार काम नहीं आती और हमें उस स्थिति को देखकर फिर से अपनी योजना में बदलाव करना पड़ता है। और यही इस पाठ में भी हुआ था। उसे उस स्थिति को देखकर ही कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। इस पाठ में लेखक ने सोचा था कि कुएं में उतरकर वह डंडे से सांप को मार देगा और चिट्ठियां उठा लेगा, परंतु कुएं का व्यास बहुत ही कम था और वहां पर डंडा चलाना बहुत ही मुश्किल था। उसने जब सांप को फन फैलाए अपनी प्रतीक्षा करते पाया तो सांप को मारने की योजना उससे एकदम मिथ्या मिथ्या का मतलब झूठ और उल्टी लगने लगी, यानी सही नहीं लगने लगी। स्थिति को भली भांति समझने के बाद उसने सांप को मारने का इरादा छोड़ दिया और सांप का ध्यान मिट्टी और डंडे की ओर भटकाकर चिट्ठियां उठाईं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए योजना बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वह योजना उसी तरह से काम में आए। हमें कई बार परिस्थितियों को देखकर अपनी योजना में बदलाव करने होते हैं। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 9। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए अर्थात अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई। उसे लगा कि कुएं में उतरकर सांप से लड़ने का फल क्या होगा, यह सोचना उसका काम नहीं है। उसे तो बस चिट्ठियां लानी हैं। परिणाम तो प्रभु इच्छा पर अर्थात भगवान पर निर्भर करता है। इसलिए वह फल की चिंता छोड़कर कुएं में घुस गया। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि कुएं के अंदर क्या घटित होने वाला है, अर्थात कुएं में क्या होने वाला है, यह इस बात पर निर्भर करने वाला था। लेखक ने तो निश्चित कर लिया था कि चिट्ठियां तो उसे हर हाल में लेकर आनी है, अब चाहे जो भी हो। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा कार्य होता है कार्य करना, और जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो हम अपने कार्य को पूरा कर भी सकते हैं। परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, यह कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता। यह हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है या फिर उस परिस्थिति के हाथ में होता है जब आप वह कार्य कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।